हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीत बावन और लेके आया हूं आप लोगों के लिए आपके फीलिंग्स एंड आपके पर्सन के फीलिंग्स, यानी कि आप जिस पर्सन को सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक गाइडेंस है, इसको गाइडेंस के तरीके से लीजिए, प्रेडिक्शंस के तरीके से मत लीजिए। यूनिवर्स आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये बात आपको जानना है, उनकी एनर्जी आपको समझना है, तो इसीलिए ये वीडियो। साथ ही साथ मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि ये कलेक्टिव है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट कर रही है वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली आपके इंट्यूशंस आपको सही सलाह देते हैं, तो इंट्यूशंस को डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, तो सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और यूट्यूब में भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ एंड इसी के थ्रू मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। सो फेक एंड स्कैम प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आप लोगों को कांटेक्ट नहीं करूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी नहीं है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, पहले मैं आपकी एनर्जीज देखूंगा, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी। अगर आपकी एनर्जीज के साथ ये रीडिंग मैच हो जाता है, मतलब ये रीडिंग को आप देख सकते हो, और अगर आपकी एनर्जीज के साथ ये एनर्जी मैच नहीं हो जाता है, सो आप रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, काली काली महाकाली, काली के पापहरणि धर्मकामर्थ मुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस टाइम पे क्या है? ओके, टेन ऑफ शॉर्ट्स। सेपरेटेड हो आप अपने पर्सन के साथ, या फिर आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हुआ, खराब टाइम खत्म हुआ, खराब साइकिल खत्म हुआ, खराब बॉन्डिंग खत्म हुआ, कार्मिक बैगेजेस खत्म हुआ। ऐसा हो सकता है कि आप लोग सेपरेशंस को खत्म कर रहे हो। टेन ऑफ शॉर्ट्स, ऐसे क्यों सेपरेशन, क्यों इतना सैडनेस, क्या हुआ था? हो सकता है कि आप झगड़ा किए हो सकते हैं उनके साथ कुछ हुआ है आपका मनमानी। ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो, या फिर ये पर्सन एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। फैमिली इशू की वजह से हो सकता है, या फिर इनके घर वालों ने आपको सपोर्ट नहीं किया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ प्यार कर रहे हो, शायद आपको ऐसा लगता है कि ये शादी के लिए आपको कुछ हाँ नहीं बोल रहे, कोई सिग्नल नहीं दे रहे, या फिर शादी के लिए ये कुछ नहीं बोल रहे, या फिर जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसा मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने फैमिली के साइड ले रहे हैं और ये आपके साइड नहीं ले रहे हैं। द हेरोफ्रेंट, मतलब ये पर्सन इमोशनली कुछ नहीं कर रहे हैं। लाइक जहाँ पे इनको स्टैंड लेना है, जहाँ पे इनको आपको सपोर्ट करना है, जहाँ पे आपको इनको समझना है आपको, बट वो ऐसे नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो इस टाइम पे एक टीचर की तरह बिहेव कर रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो, या फिर फैमिली मैरिज के लिए अपोज कर रहे हैं, या फिर आपके घर वालों ने मैरिज के लिए मना कर रहे हैं। सो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ मेरे व्यूअर्स को क्या इस टाइम पे उनके पॉसिबिलिटीज क्या आ रहे हैं, गाइडेंस क्या आ रहे हैं, एडवाइस क्या आ रहे हैं? ओके, एस ऑफ कप्स, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने पुराने रिलेशनशिप को रिकंडल करने के लिए सोच रहे हो। ऐसा मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने दिल को हील कर रहे हो, आप किसी उम्मीद के साथ कुछ नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि फिर से सब कुछ सही हो जाए। और एस ऑफ कप्स, मतलब आप इंतजार कर रहे हो उनकी कॉल का, बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, आपका फीलिंग्स कुछ कह रहे हैं, आप जानते हो, आप फील कर पाते हो। तो एस ऑफ कप्स मीन्स कि यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। आपको पता है, आपका दिल कुछ कह रहा है, इमोशंस बहुत हाई है, सेंसिटिव फील कर रहे हो आप। और किसी किसी के लिए ऐसा लग सकता है कि एक नया एहसास हो सकता है, किसी नए पर्सन के साथ बात कर रहे हो, सेपरेशन के बाद बात किए हो, बहुत अच्छा लगा है, रिश्ता आया है, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर इन लव, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि यू आर इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक खराब सिचुएशंस में कल थे, अब धीरे धीरे पॉजिटिव सिचुएशंस पे आ रहे हो सकता है कि आप खुद को हील किए हो, किसी के साथ बात हुआ है, बहुत दिनों के बाद किसी का कॉल आया था, मैसेज आया था, और हो सकता है कि आपको पता चला है कि कोई आपके बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स, ये नए एहसास है, और ये एहसास हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अच्छा
होने का एहसास, या फिर कोई नए पर्सन के साथ मिलने का एहसास, या फिर बहुत दिनों के बाद कॉल किए हो उसका एहसास, कुछ तो रोमांटिक फीलिंग हुआ है, कुछ तो आनंद आप उठाए हो। ये सब कप्स यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी है, यहाँ पे काइंड ऑफ फैंटेसी है। लाइक हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को फील किए हो, मिस किए हो, उसके साथ आपका सेक्सुअल थॉट्स आपके दिमाग में आए थे। इट्स ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट इंटीमेसी, इट्स ऑल अबाउट फील करना, टच करना, इट्स ऑल अबाउट लवी डवी फीलिंग्स। अब ये फीलिंग्स आप जनरेट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि ऐसे ही फील आप करना चाहते हो, ऐसा हो सकता है कि यही आपके रिलेशनशिप में आप पहले फील करते थे बट अचानक ये सब गायब हो गया और अब चाहते हो कि ये सब दोबारा आप फील करें। आप चाहते हो कि कोई एक ऐसे पर्सन आए जो आपको समझे, जो आपके दिल को समझे, जो आपको हील करे। एंड आप एक नए बिगिनिंग के लिए रेडी हो और आप इंतज़ार कर रहे हो। अब देखता हूँ कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ओके, नाउ व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जी क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक अर्थ साइन है, हो सकता है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ये देख रहे हैं, बार बार वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बार बार खुद के साथ बात कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद को बार बार पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं। डेफिनेटली ये कुछ करना नहीं चाहते बट ये इसको करना पड़ रहा है। ये इनको आपके साथ सेपरेशंस के बाद एहसास हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ था, या फिर ये कभी नहीं नोटिस किए थे उस इमोशंस को बट आज अभी नोटिस कर रहे हैं। तो कोई जैसे कि पुराने बुक्स का कुछ पन्ना, जब हम लोग ऐसे पेज को जब देखते हैं, पलटते हैं, तो हम लोगों को नजर आता है कि वाह, ये लाइन तो मैंने मिस कर दी। आपके पर्सन का भी वही हाल है। कोई एक पर्सन है जो आपके पुराने फोटोज देख रहे हैं, पुराने मैसेजेस देख रहे हैं, आपके साथ बीते हुए बात को याद कर रहे, बीते हुए कल को याद कर रहे हैं। सो डेफिनेटली रिविजिट कर रहे हैं कोई। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो आज इस टाइम पे खड़े हैं, शायद वो समझ पा रहे हैं कि वो आपकी वजह से खड़े हैं। एक टाइम पे वो पर्सन आपको बहुत मदद किए थे या फिर आपने उसको बहुत मदद किए थे। आई थिंक ये पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से सपोर्ट उनको मिला, किस तरीके से वो आपके साथ बिहेव किए। वो नहीं करना चाहते थे बिहेव बट वो बिहेव किए, वो सॉरी फील कर रहे हैं, वो हमदर्दी उनके अंदर है। उसके अंदर अभी जो फीलिंग्स हो रहे हैं कि पछतावा भी है बट एट द सेम टाइम उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरीके से बात कर सकता है या फिर इस तरीके से बात आगे बढ़ जाएगा। उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि वो आप इतने बुरे तरीके से हर्ट हो जाओगे। तो ऐसा है कि ये पर्सन क्वेश्चंस उठा रहा था कि क्या वो सच में आपको प्यार करता है या फिर क्या आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अक्सर ये खुद ही इग्नोर करता था या फिर खुद ही इस बात को झुठलाता था या फिर खुद ही इस चीज़ को ना कर देता था। बट आज अभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, शायद वो गलत था, शायद उसको पीछे मुड़ने को चाहिए था, शायद उसको एक बार दोबारा सोचने का चाहिए था, शायद उसको आपके साथ रिकनेक्ट करना है। कुछ ऐसे बात, कुछ ऐसे चीज़ उसके जहन में खटक रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि चीज़ें बेटर हो सकता था, चीज़ें और अच्छा तरीके से हो सकता था, चीज़ें और अच्छा हो सकता था, या फिर चीज़ें और अच्छा हो सकता है, चीज़ें और बेटर तरीके से बन सकता है, वो उसको और ज़्यादा एफर्ट देनी चाहिए। सो जो भी पॉसिबिलिटीज़ है उसके बारे में सोच आ रहे हैं। लेट्स सी क्यों ऐसा सोच आ रहे हैं। हाँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आउट ऑफ बैलेंस चले गए थे। ये आपके पर्सन आउट ऑफ बैलेंस चले गए थे। और 2 ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक पहलू है, हो सकता है कि इस रिलेशनशिप पे थर्ड पार्टी था ना। हमारे बीच जो भी है, लाइक एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन का जो भी रिलेशनशिप है, ये रोलर कोस्टर राइड की तरह है। क्योंकि ट्रस्ट मी माय ब्रदर एंड सिस्टर, ये बहुत ही नाजुक चीज़ है। प्यार एक मतलब एक बहुत ही नाजुक चीज़ है, किसी का भी नज़र लग सकता है। तो मैं ये डेफिनेटली देख सकता हूँ कि ये रोलर कोस्टर राइड चल रहा है। कभी इसके लाइफ में कोई पास्ट आ रहा है, कभी कोई पास्ट बाहर जा रहा है, कभी इनको किसी और से प्यार हो रहा है। बट ये सब चीज़ को ये प्रोसेस नहीं कर पाए थे। तो क्या हो रहा था कि कभी आपके साथ इसका नज़दीकियाँ बढ़ा, फिजिकल भी हुए, उसके बाद कंप्लीट डिटैच्ड हो गए, उसके बाद बात नहीं हुआ। अगेन वो आप दोनों आए, अगेन बात
छिड़ गए एंड आप लोग अलग हो गए। सो ये जो रोलर कोस्टर राइड, ऑन एंड ऑफ राइड, नो कॉन्टैक्ट राइड, या फिर कभी बहुत प्यार, कभी एकदम कम, कभी बहुत बातें, कभी एकदम कम, कभी कोई थर्ड पर्सन आए, कभी कोई लाइक आप चले गए, कभी आप रेडी हुए, कभी वो नहीं रेडी हुए। सो टू ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ये आपके साथ जगल कर रहा था, ये सच नहीं बोल रहा था, कभी बहुत ज़्यादा झूठ बोले, बट जो भी हुआ ये स्वीकार करने के लिए राजी है कि इनकी गलती था, ये हैंडल नहीं कर पाया, ये आउट ऑफ बैलेंस हो गए, ये आपको फोकस नहीं कर पाए, ये आपको मिसट्रीट किए, ये आपके साथ गलत किए, ये आपके साथ दोगलेपन मतलब दोगलाबाजी किए, ये घर को भी बचाया है, आपको भी बचाने की कोशिश की है, आपको भी सेव करने की कोशिश की है, घर को भी सेव करने की कोशिश की है, और आज ये पूरी तरीके से बिखर चुका है। ना इनको फैमिली को सपोर्ट मिल रहा है, ना लाइक फैमिली इसको समझे नहीं, आप भी इनको समझे नहीं, ये जो चाहते थे वो नहीं हो पाए, एंड राइट नाउ दे आर इन अ मेस। ये एक बहुत ही खराब स्थिति में है। अब इनके पॉसिबिलिटीज क्या है? वाह, याद रखिए एस ऑफ कप्स आपके लिए आया था और इनके लिए आया है, ओ माय गॉड, 3 ऑफ शॉर्ट्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका मतलब है कि अब ये पर्सन आपके पास लौटेगा हार्ट ब्रेक के बाद। नाउ हार्ट ब्रेक का कार्ड 3 ऑफ शॉर्ट्स अक्सर क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस। परफेक्ट पर्सन के चक्कर में या आपके साथ समय को नष्ट किया, रिलेशनशिप को नष्ट किया, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इनको पहले से डाउट था कि इनके लाइफ में कुछ अलग चाहिए, शायद आप दोनों अलग नहीं हो, शायद आप दोनों बहुत ऑर्डिनरी हो, आप दोनों के बीच में कुछ नहीं है। सो इनका जो ये हो सकता है कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी, हो सकता है कोई एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी, ओवरऑल सारे साइन के लिए ये कार्ड्स हैं। बट खास करके मुझे ऐसा लगता है कि आप एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, या फिर वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, या फिर कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस हो सकती है। यानी कि आप एक वाटर हो सकते हो, ये एक अर्थ साइन हो सकता है, आप एक अर्थ, ये भी एक अर्थ साइन हो सकता है, आप एक एयर साइन हो सकते हो और ये भी एक एयर साइन हो सकता है, या फिर ये भी एक फायर साइन हो सकता है। जो भी है, ये पर्सन अपने दिल से प्रॉब्लम्स को रिलीज करके, पास्ट के हार्ट को रिलीज करके, डिसअपॉइंटमेंट को रिलीज करके आपके पास लौटना चाहते हैं। द पॉसिबिलिटीज आर देयर। 2 तरीके का पॉसिबिलिटीज, ये आपके सामने आके सॉरी बोलेंगे और एक पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे ना। व्हील ऑफ फॉर्चून कब आ जाता है? व्हील ऑफ फॉर्चून तब आता है जब दोनों पर्सन को ही अपने तरीके से लाइफ को चेंज करना होता है। नाउ द 3 ऑफ शॉर्ट्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मींस कि एक्सपेक्टेशन ही था जिसके कारण शायद ये आपको नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि इनका एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई था। इनको लगा था कि लोग इसके मुताबिक काम करेंगे, या फिर इनके लिए बढ़िया सा सब कुछ रहेगा, लाइफ इनके लिए बढ़िया तरीके से डील करेंगे, या फिर शायद ये कोई और चीज़ डिजर्व करते, और बेटर ऑप्शंस डिजर्व करते। बट आज इनको पता चल रहा है कि नहीं, शायद इनको नए तरीके से ढूंढना नहीं चाहिए चीज़ों को, क्योंकि इसको और कोई नए पर्सन नहीं मिलेंगे, इनको वापस जाना है। ये जो भी खराब कर्मा किया है उसको उस खराब कर्म को ठीक करना है। तो आपके पर्सन इस टाइम पे अपने बुरे कर्मों को ठीक करना चाहते हैं, प्योरीफाई करना चाहते हैं, अपने हार्ट को हील करना चाहते हैं। इससे बेटर क्या हो सकता है अपॉर्चुनिटी? सो एक पॉजिटिव सोच उनके दिमाग में है, वो रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हैं, रिलेशनशिप के अंदर एक पॉजिटिव टर्न लेके आ रहे हैं आफ्टर अ ब्रेकअप, आफ्टर अ सेपरेशन, आफ्टर अ मोमेंट ऑफ पॉज। हो सकते 3 वीक से पॉज हो, 3 दिन से पॉज हो, 3 महीने से पॉज हो, 3 साल से पॉज हो, बट अब ये चेंज आ रहा है और ये चेंज आना ही चाहिए, क्योंकि ये एक डेस्टिनी है। लाइक आप दोनों डेस्टिन्ड हो एक दूसरे से मिलने के लिए, और आई थिंक आप दोनों ही अपना जो सोल सर्चिंग है वो बढ़िया तरीके से किए हो, एक दूसरे के लिए वेट किए हो, एक दूसरे को मैनिफेस्ट किए हो, एक दूसरे से मिलने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को हटाए हो। यहाँ पे सेक्सुअल प्लेजर हो सकता है, आपके पास ऑप्शंस है, इनके पास ऑप्शंस आया, शायद आप दोनों ही झुटलाए हो, दोनों ही रिमूव किए हो, दोनों ही कट किए हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक
एक पर्सन को खोने के बाद खुद को डिस्कवर किए हो और इसी के साथ साथ आप दूसरे पर्सन को भी एक्सेप्ट किए हो, तो आप दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो और ये भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। मुझे ऐसा लगता है दोनों के बीच में कुछ हुआ, दोनों बात बंद किए, झगड़ा हुआ, इमोशनल डिसैटिस्फैक्शन हुआ, या फिर आप चाहते थे कुछ अलग तरीके से कुछ चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ अलग पथ में जाने के लिए, आपके पर्सन भी चाहते थे, म्यूचुअली शायद आप सेपरेटेड हो गए, म्यूचुअली शायद आप बात बंद कर दिए, हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकता है लवर हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो एक मैरिड पर्सन है, बट एनीवे जो पॉसिबिलिटीज मुझे आ रहा है वो है कि आप खुद को हील किए हो, आप रेडी हो रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हो और आपको पता चल रहा है कि हाँ वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो जल्दी आपको समझेंगे, वो रीच आउट करेंगे और इस पर्सन के लाइफ में भी वैसा ही हो रहा है। ये बार बार आपके करीब आ रहे हैं और बार बार पास के इंसिडेंट इनके दिमाग में फ्लैशबैक्स की तरह आ रहे हैं। इनको पता है कि ये बहुत गलत किए हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए, तो ये बार बार खुद को संभाल रहा है और बार बार ये जितना भी कोशिश करे आपसे दूर जाने के लिए उतना करीब आ रहे हैं। तो आई थिंक आप दोनों ही कोशिश किए थे दोनों से दूर जाने के लिए, बट दोनों ही बहुत करीब आ रहे हो सकता है कि इस बार आप दोनों को रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो। यहाँ तक कि ऐसा भी लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मैरिड पर्सन है जिसका मैरिज बहुत बुरी तरीके से फंसा है और मैरिज के कारण ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, बट इनको लगता है कि आपके साथ ये अन्याय किया है, आप बेटर चीज़ डिजर्व करते हो, उसके बावजूद भी आपने इसको चूज़ किए हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके सामने आके अपने गलतियों को स्वीकार करेंगे, खुद के बारे में बोलेंगे एंड आप दोनों मिलेंगे। ये इसीलिए होगा क्योंकि इनको रियलाइजेशंस हो रहा है कि इनको बुरा लग रहा है, आपके बारे में सोच के इनको बुरा लग रहा है, आपको तड़पा के इनको बुरा लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक इनसिक्योरिटीज़ है कि शायद आपको किसी नए पर्सन मिल जाएंगे या फिर आपका लाइफ बेटर हो जाएगा और ये नहीं चाहते कि आप किसी दूसरे पर्सन के साथ सेटल्ड हो। तो इनका इनसिक्योरिटीज़ अभी भी है कि काश कोई नया पर्सन आपको चुरा ना ले। तो ये पॉजिटिव भी है, ये आपको जैसे ही ये देख रहे हैं कि आप ऑन हो या फिर सोशल मीडिया पे हो, तो इनको लग रहा है कि शायद कोई नए पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो क्योंकि आप इनके साथ बहुत दिन डिटैच थे, या फिर ऐसा है कि आपका बोलना या फिर आपका तरीका थोड़ा सा इनको लग रहा है कि थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो इनके अंदर एक टेंशन है और ये इसके लिए भी सोच रहे हैं कि अगर ये बहुत जल्दी अपने इंटेंशंस के बारे में कुछ बोल देंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए इंतज़ार कर रहे थे या फिर ये आपको ही ढूंढ रहा था। तो ये चुपचाप बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइम के लिए, या आपके बारे में कुछ चीज़ बहुत क्लियरली जानना चाहते हैं कि क्या आप दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहे हो, क्या कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, या फिर क्या आप कोई नए डेटिंग वेबसाइट पे हो, या फिर क्या आप पहले जैसे ही हो या फिर बदल चुके हो। तो ये सब इनके दिमाग पे चल रहा है। बट हाँ, एट द सेम टाइम द 3 ऑफ Swords मीन्स कि आपका कुछ बोला हुआ बात भी इनको बुरा लगा, तो इनका भी दिल टूटा। ये भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आपने कुछ ऐसे बोलेंगे। तो आई फील लाइक दोनों का ही सेम सिचुएशंस है। शायद आपको लग सकता है कि ये भूल चुका है, ये इनको इस सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं इनको फ़र्क पड़ा एंड अब ये भी इंतज़ार करे कि सब चीज़ ठीक हो जाए, पहले की तरह हो जाए और ये मैनिफेस्ट करे। तो नाउ द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन इधर अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप दोनों मिलेंगे या फिर दोनों का कॉल लग जाएगा। जैसे कि इनका कॉल आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि ये आपको कॉल नहीं करना चाहेंगे बट आपके पास इनका कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको कॉल मैसेज करके पूछेंगे कि हाल चाल करने मतलब पूछने के लिए कॉल किए थे। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आप दोनों को मिला रहे हैं, वो भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से, और इनके बाद जो करना है वो आप दोनों को करना है। बट अब आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। अब आप दोनों मिलेंगे, चाहे कितना भी शॉकिंग क्यों ना लगे, बट यस, ये एक पॉजिटिव टर्न है, ये पॉजिटिव चेंज है। और ये पॉजिटिव चेंज इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका दिल साफ था, आपने इसी पर्सन को प्यार किया था और यूनिवर्स के सामने आपने लॉयल थे। और ये भी पर्सन के अंदर शायद इनके पास्ट की वजह से या फिर इनके हैबिट की वजह से या फिर इनके कार्मिक डैमेज की वजह से, कार्मिक डेप्थ की वजह से, ये पर्सन पहले से ही थोड़ा सा बैकअप लेके चल रहा था, इनफिडियल थे।
लाइक ये पर्सन लॉयल नहीं थे, कमिटमेंट फोबिक थे, या फिर कमिटेड नहीं थे, ये पर्सन के अंदर कुछ कैरेक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम था। बट सभी लोग चेंज होते हैं। आज ये रियलाइज करे कि काश ये सब चीज़ ये नहीं किए होते तो अच्छा होते। आज इनके लाइफ में शायद आप होते, शायद आप दोनों एक अलग लाइफस्टाइल लीड करते। तो ये ऐसा हो सकता है कि हाल ही में इनके फैमिली शायद इनको शादी करवाए है किसी से, और अब इनको सब कुछ छोड़ के आपके पास आना है। अब ये जर्नी कैसे करेंगे इसको डिसाइड करने हैं। या फिर मान लीजिए कि आप इनके सामने बार बार रीच आउट करने की कोशिश किए हो, बार बार समझाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी ये आपका हेल्प नहीं लिए, ये आपको ब्लॉक किए, ये आपको बहुत कुछ सुनाए हैं। बट अभी इसको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, आप ही एक थे जो इनके पास आके कुछ पूछे, हेल्प किए, मदद किए, और आपको ये एक ही बार में ये आपको हटा दिए, एक ही बात पे ये सब कुछ खत्म करके चले गए, अजीब तरीके से ये छोड़ के चले गए। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि अब अगर आपके सामने ये आएंगे तो आप क्या बोलेंगे, कैसे फेस करेंगे आपको। सो इनके मन में डर भी है, और ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि वो पुराने सिचुएशंस अब दोबारा रिपीट हो। सो ये एक चीज़ है, लेट्स सी। तो क्या एडवाइस दोनों के लिए यूनिवर्स दे रहे हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है दोनों के। म्यूचुअल एनर्जी, 4 ऑफ वंड्स, रियूनियन हो सकता है, आप दोनों मिलोगे, बात भी करोगे। हो सकता है कि डिनर पार्टी के लिए मिल रहे हो, या फिर घर के बहुत नज़दीक आके कुछ मिल रहे हो, या फिर ये आपके शहर में आ रहे हैं, या फिर वीडियो कॉलिंग में ये आपके सामने बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मिसिंग पजल पूरा हो रहा है, क्योंकि ये जो करना चाहते थे वही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉमिस आपने इसको किए थे, जैसे कि गिफ्ट्स आपको देना था, और वो प्रॉमिस आप दोनों के बीच में आज भी है। उस प्रॉमिस की वजह से ही आप दोनों एक साथ हो, भले कितना भी झगड़ा क्यों ना हुए, कितना भी ड्रामा क्यों ना हुए। ऑफ कोर्स ये पर्सन गलत है, ऑफ कोर्स हमारे एक्शंस कभी कभार हम लोगों को गलत बना देते हैं, बट प्यार में सब कुछ चलता है। That is why it's प्यार, right? So yes, you can expect a reunion. Yes, you can expect an unexpected communications. Yes, you can expect a happy change. Yes, you can expect a lovey-dovey, positive reunion, relationship. It's not about how you treat people. It's about how you resolve people, how you accept people. So कौन सही कौन गलत मत देखो, क्या आपका मन बोल रहे वो सुनो, आपका धर्म क्या बोलता है वो सुनो। वही चीज़ आपको असली खुशियों के पास लेके जाएंगे। सही गलत का फैसला मत कीजिए, जो मन चाहता है, जो दिल चाहता है उसको फॉलो कीजिए। जय मां काली। आई होप ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर लिख दीजिएगा डिवाइन यूनियन, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके मां काली टैरोट एनेबल। मैं मिल रहा हूँ लेट नाइट फीलिंग्स के साथ। आप लोग देखते रहिए, एंड प्लीज़ 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 ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। बाय, अदरवाइज।